हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल ग्रेट पीपल में। और आज अपने बात करने वाले हैं केजीएफ के बारे में। तो आप सबने केजीएफ मूवी तो देखी ही होगी, पर आज अपने जानेंगे उसकी रियल स्टोरी के बारे में। केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स। जी हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स, क्योंकि वहाँ पे सही में सोना पाया जाता था। एक जमाने में केजीएफ इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी और वो करीबन इंडिया का 95% गोल्ड प्रोड्यूस करती थी। और इस वीडियो में अपने देखेंगे कि आज एक्चुअल में वहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के पीपल कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है किंगडम ऑफ मैसूर के टाइम से, जब फर्स्ट टाइम वहाँ सोना निकालने का ट्राई किया गया। लगभग 1700 से वहाँ लोग ट्राई कर रहे हैं सोना निकालने का। और जब 1804 की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें ऑफिशियली लिखा गया कि केजीएफ की मिट्टी में सोना है, पर उस टाइम पे किसी ने भी कुछ नहीं किया। और 1871 में रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर ने 1804 वाली रिपोर्ट पढ़ी और उसने सोचा कि एक ना एक दिन कोई ना कोई तो सोना निकालने ही वाला है, तो क्यों ना मैं ही ट्राई करूं। तो पहले तो उसने वहां जाके कंफर्म किया कि सच में सोना निकल सकता है, तो उसे सक्सेस मिली। 1875 में उसको गवर्नमेंट से परमिशन भी मिल गई, पर ज़्यादा पैसे न होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। तो कुछ सालों बाद जॉन टेलर एंड सन्स ने केजीएफ में माइनिंग ऑपरेशन शुरू किया। ये उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। और 1890 में माइनिंग इक्विपमेंट्स भी लगाए गए और वो इक्विपमेंट्स लगभग 1990 तक बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। और 1902 तक केजीएफ से इंडिया का 95% सोना निकाला जा रहा था। और केजीएफ में जितने भी लोग रहते थे वो सारे के सारे केजीएफ की माइन पे ही डिपेंड थे। और अभी भी वहाँ 2.6 लाख लोग रहते हैं, और वो भी वो लोग हैं जिनके पूर्वज केजीएफ माइनिंग में काम किया करते थे। 1880 में उस टाइम पे कहीं पे भी लाइट्स नहीं हुआ करती थी, और इसी वजह से वहाँ 6000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। केजीएफ को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो लोग वहीं पे रहने लगे और उन्होंने वहाँ शहर बसा लिया। लोग उस शहर को मिनी इंग्लैंड के नाम से जानने लगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े क्लब हाउस, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी सुविधाएं थी। और वहाँ पे 1889 में इंडिया का फर्स्ट पावर जनरेशन लगाया गया माइनिंग्स को ऑपरेट करने के लिए। और कोलार इंडिया में फर्स्ट सिटी थी जहाँ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आया था। वहाँ के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए तो बहुत बड़े बड़े घर थे, पर वहाँ के वर्कर्स कूली लेन्स में रहा करते थे और वहाँ सिर्फ हॉस्पिटल की ही सुविधा थी और कोई भी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। और वहाँ के वर्कर्स को माइनिंग करने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता था, और वहाँ अंदर लगभग 47 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर होता था, और ह्यूमिडिटी तो एकदम अलग ही लेवल पे 90 से 95 तक। और इंडिपेंडेंस के बाद भी 1956 तक वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही काम कर रही थी। और फिर वहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल लिया और वहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, और इसी वजह से वहाँ पायरोलास्टिक रॉक्स भी पाए गए। पायरोलास्टिक्स मतलब लावा से बने हुए पत्थर। फिर 2001 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। माइन को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में 1 टन ओर में 47 ग्राम गोल्ड मिल रहा था, और वो 1990 में आते आते 1 टन में सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम्स रह गया था, और उनको लॉस में ऑपरेट करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने माइनिंग बंद कर दी। पर माइनिंग को बंद करने से पहले उन्होंने साइंटिफिक माइन क्लोजर प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया, और वहाँ के हालात बद से बदतर हो गए। जो कभी मिनी इंग्लैंड हुआ करता था वो आज पूरी तरह नर्क बन गया है। पर जब तक माइंस चालू थी तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था। सबको बेसिक नेसेसिटी मिल रही थी, पावर कट्स नहीं होते थे, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माइनिंग्स बंद होने के बाद ना इलेक्ट्रिसिटी का ठिकाना है, न पानी का ठिकाना है, और वहाँ पे टॉयलेट्स की सुविधा भी नहीं है, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। माइनिंग बंद होते ही वहाँ के लोग गरीब हो गए, क्योंकि उनको उतने ही पैसे मिलते थे कि वो उनका घर चला सके। अब आगे देखते हैं कि अभी की जनरेशन अपना गुजारा कैसे कर रही है। वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट की सुविधा नहीं है, इसलिए लोगों को बेंगलुरु 100 किलोमीटर्स का अप डाउन करना पड़ता है, और उसमें लोगों के 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं। वहाँ के लोग अभी भी कड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इतने सालों में जो इतना गोल्ड निकाला गया है उसका वेस्ट वहीं पहाड़ की तरह डंप कर दिया गया। वो पहाड़ 40 मीटर्स तक ऊंचे हैं। उस वेस्ट में बहुत हानिकारक केमिकल्स है जो वहाँ के ग्राउंड वाटर को टॉक्सिक बना रहे हैं और वहाँ की लैंड को भी अनफर्टाइल कर रहे हैं।
और उस टॉक्सिक वेस्ट के कारण वहाँ के लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और कई लोगों को स्किन एलर्जीज भी हो रही है। और ये सब प्रॉब्लम्स का कारण है माइनिंग को अनप्लान्ड तरीके से क्लोज किया गया। पर अब गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है क्योंकि वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, और वहाँ पे गवर्नमेंट सोच रही है कि वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। और हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो आप देखना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉलेज बांटिए।